आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आस्था रखते हुए आज नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ठाकुर जी हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ राजू कुमार ठाकुर जी राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, उमेश कुमार देव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अशोक कुमार ठाकुर जी राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर संजय प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष, गणेश कुमार चौधरी जी कानूनी सलाहकार सह वार्ड संघ के प्रदेश के अध्यक्ष और बंगाल की प्रभारी श्रीमती सजिता प्रमाणिक जी जाकर और साथ ही साथ हम सबों के बीच नवादा से चलकर आकर जिनके साथ 12,648 महिलाओं लगातार 8 वर्षों से अपने बीच ज्ञान गंगा फेडरेशन में बनाया है स्वावलंबी समिति इशुआ में, जिसके अध्यक्ष हैं श्रीमती सरस्वती कुमारी जी देवी जी। इनके साथ आनंद प्रकाश सिंह साहब आए हैं, संतोषी देवी झारखंड से आई है, मृत्युंजय जी है और अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के युवा नेता अपने गणेश कुमार सिंह जी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि में आशा व्यक्त किया है, जिनका हम पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं, वंदन निवेदन करते हैं। साथ ही साथ लोकप्रिय नेता सुखदेव सिंह जी पिछड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक प्रदेश का मामला करते हैं। इनके द्वारा आशीष रंजन जी अध्यक्ष पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और शाही राज यादव जी पटना रेल से जाकर के हैं सहित आज बड़ी संख्या में जाकर के यहाँ पर जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त किया करते हैं, इसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नंदवंशी चेतना मंच के नेता ने किया है, अध्यक्ष ने किया है और कई लोग का विचार आएगा, शांति बनाए रखेंगे और हम लोग 15-20 मिनट तक चलेगा। और आज हमारे नेता डॉक्टर दिलजा सवाल अचानक बैठक हो गई है और हमारी बात टेलीफोन पर आनंद जी के सामने हुई है और सहमति दिया था उन्होंने, लेकिन एनडीए जो हमारा एलायंस है जाकर के उसकी अर्जेंट बैठक हो गई। सारे नेता आज बैठक कर रहे करके हैं। हम उनके ओर से अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष और हमारे द्वय डिप्टी सीएम हमारे जो है सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और हमारे विष्णु भाई दलसानिया जो महामंत्री संगठन के हमारे हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अपने नागेंद्र भाई जा करते हैं, इस सबों की ओर से मैं पूरी भाजपा परिवार को हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के लिए को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते जा करते हैं। और हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिद्धांत पर देश के आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अगुवाई में आज देश आगे बढ़ रहा है। यह मैं पार्टी का स्थापना काल से देख रहा हूँ, जब समाज के अंतिम पावदान पर बैठे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी हुआ तो भाजपा ने उसमें आगे बढ़कर बेझिझक और कदम बढ़ाया है। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिश 27% को लागू करने की बात हो, चाहे बिहार के पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, पिछड़ा को 20% आरक्षण देकर देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हमारी सरकार ने देने का प्रयास किया। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में बिहार में जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, उस समय कैलाश मिश्रा हमारे जो नेता थे, वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा बिहार के पिछड़ों के लिए
जो आरक्षण लाने का काम किया गया था, उन समाज के सब वर्गों की चिंता की जा रही और जननायक डॉक्टर ठाकुर जी को काफी संघर्ष करना पड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनके साथ खड़ा था और हम लोगों ने कहा सरकार गवर्नर मार्च में समर्थन वोट दिया था। उसी तरह से भाजपा सदा आरक्षण के साथ खड़ी रही है। मैंने ही पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग विधानसभा में पहली बार मुझे मौका जब मिला था, हमने वहाँ पर जब भारत सरकार के द्वारा संविधान 74वां संविधान संशोधन की बात जब आई थी, हमने सवाल को रखा था कि जिस सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में जिस तरह से हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और हम सबों ने आरक्षण दिया था, पंचायती राज में मिलना चाहिए। उस समय की सरकार थी, लालू प्रसाद की सरकार थी, उस बात को खारिज कर दिए। हम वोटिंग में हार गए और बैठे नहीं। हमारे नेता न्यायालय में और माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तब बिहार के समय की सरकार लालू यादव चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला रुक गया, समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में जब हमारी सरकार बनी, एनडीए सरकार बिहार में बनी, हमने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लेकर के बिहार में पहला राज्य है जहाँ 20% हमने अति पिछड़ों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो पीछे थे उनको हमने सम्मान दे करके फिर पदों पर बिठाने का काम किया। उतना ही नहीं, हमने उन बेकार पदों पर बिठाने का भी काम किया। शांति प्लीज देखो यार। साथ ही साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो लगभग 30 वर्षों से और सिफारिश फूट फाट रही थी। माननीय मोदी जी की सरकार आई और अपने मुजफ्फरपुर के भगवान लाल जी की पहली बार हम हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का काम किया। इसकी संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से अध्यक्ष हमारे बनाने की बात हो, भगवान लाल सहनी जी को पहला बनाने का काम किया है। केंद्र की भाजपा मोदी सरकार ने इन चीजों को निभाने का काम किया है। माननीय मोदी जी के द्वारा रोहिणी आयोग का गठन कर पिछड़ी जातियों जनजातियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, इनको आगे लाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, हमारे नेता का, समाज के अंतिम योगदान पर जो बैठे लोग हैं उनको समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना है। ऐसी जातियों के लिए आरक्षण का लाभ कैसे मिले, आयोग से रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त होने वाला है। केंद्र की माननीय मोदी सरकार ने पहली बार स्वर्गीय हम सबों के नेता जननायक ठाकुर को मरणोपरांत भारत का देकर अति पिछड़ा समाज को पूरे देश में सम्मानित करने का काम किया। अब ये भी केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न जननायक गुरुजी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का स्थापना में मदद की है। बिहार की एनडीए सरकार द्वारा कई योजना चलाकर पिछड़ों का कल्याण कर रही है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेघा वृद्धि होगी और बिहार मुख्यमंत्री अंतर पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग धीमी योजना, बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग लघु धीमी योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना, गरीबों के लिए 125 बिजली फ्री, विधवा दिव्यांग वृद्धजनों को पेंशन के साथ एक मुश्त बढ़ाकर 1100 करने का काम किया गया है। भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए की सरकार लाएंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाने का तमाम जो आए लोग हैं संकल्प लेकर जाएंगे। आने वाला चुनाव में नंदमती चेतना मंच के साथी जो हमारे जाकर के हैं और सभी लोग बैठेंगे नहीं, बैठना नहीं है। लगातार हम बैठने का वक्त नहीं है। चुनाव का ऐलान हो गया है, युद्ध का ऐलान हो गया है, युद्ध को जीत कर लौटना जाकर के है। और साथ साथ हमारी महिला नेत्री हिसुआ से आई है, इनका भी नाम गया है, जा रहा है दिल्ली जा रहा है, इनका भी नाम है श्रीमती सुमति कुमारी देवी जी, आनंद प्रकाश जी, संतोषी देवी जी। बड़ी ज्वाइनिंग आप लोग, बड़ी ज्वाइनिंग आप लोगों ने की है, लेकिन
तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है जेडीयू को। संतोष कुशवाहा जो पूर्व सांसद थे, उसके साथ कई और लोग आरजेडी में शामिल हुए, क्या कहेंगे? हमारे पास जनता है, लाखों जनता अनंत कुमार जी के साथ 50,000 लोग जाकर 22 संसदीय जी बैठे हुए हैं, 50,000 लोग जाकर हमारे पास मंच पर जो बैठे नेता हैं, इनके पास लाखों का समर्थन है। बिहार के हर जिले में है, वो 2-4 लोगों ने लिए हैं उंगली पर गिनने के लिए, तो आप बता रहे हैं। और यहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का 10 सालों को लेकर करके नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, फिर से बिहार में सरकार बनाने का जो निर्णय लिया है, ताली बजाकर वो समर्थन करके चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। आरोप जो तेजस्वी लगा रहे थे कि चुनाव से पहले जेडीयू टूट जाएगा, लगातार जेडीयू के नेता जा रहे हैं राजद का सदस्यता ग्रहण कर रहे ये हैं। सपना रहे हैं, सपना देख रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार क्या था? 15 वर्षों में अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, जहाँ कानून का राज नहीं था करके, और आज उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको बताना चाहिए 15 वर्षों में बिहार के लिए कौन सा काम उन्होंने किया। हमें मौका मिला, हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ है। 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, शांति 4 बाई इलेक्शन हुआ बिहार में, और कैमूर में, रामगढ़ में लालटेन बुझ गया, कमल खिल गया, जनता बना। ठीक है। चरारी में सुन लीजिए पूरी बात, चरारी में माले साफ हो गया, कमल खिल गया, और गया जी के बेला में लालटेन बुझा, तीर आ गया है। बिहार की जनता ने मन मिला दिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के साथ पूरा बिहार खड़ा है। इन सबों का जमानत जब्त होगा, फिर से 225 का पार होंगे, और बिहार को विकास का रफ्तार देने का काम करने का संकल्प हम लोगों ने लिया। प्रेम जी, आरोप वो लगा रहे हैं कि कुछ लोग ही अब जेडीयू चला रहे हैं, जेडीयू अब पिछड़ों की पार्टी नहीं रही है। जनता दल जन जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। नीतीश कुमार जी ने काफी काम गरीबों के लिए किया जा करके है, सबको साथ लेकर चल रहे, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर जा रहे हैं। और आज पूरा बिहार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा जा करके है, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा जा करके है। देखिएगा आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव हो और कांग्रेस पार्टी हो, सबका सफाया होगा। हर जगह एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हो गए, इसका मैं दावा कर रहा हूँ। एनडीए में